चीनी दलहन और सब्जियों के उत्पादन के लिहाज से महाराष्ट्र में बरसात की कमी की वजह से किचन की महंगाई बढ़ सकती है। बरसात की कमी की वजह से महाराष्ट्र में फसल उत्पादन पर असर पड़ने की आशंका है। महाराष्ट्र देश का सबसे बड़ा फल और प्याज का उत्पादक राज्य है। चीनी उत्पादन में उत्तर प्रदेश के बाद दूसरे स्थान पर है और दलहन तथा सब्जियों के उत्पादन में भी महाराष्ट्र का अहम योगदान है। इस साल पोस्ट मानसून सीजन के दौरान महाराष्ट्र में सामान्य के मुकाबले 74% कम बरसात हुई है। 1 अक्टूबर से 21 नवंबर तक महाराष्ट्र में सिर्फ 23.1 मिलीमीटर बरसात हुई है, जबकि सामान्य तौर पर इस दौरान 87.4 मिलीमीटर बारिश होती है। इसके अलावा आपको बता दें कि भारत में आयातित दाल के बड़े स्रोत कनाडा में इस साल दलहन का उत्पादन घटने का अनुमान है, जिसकी वजह से भारत में सप्लाई पर असर पड़ सकता है। कनाडा के कृषि विभाग के मुताबिक इस साल वहां पर मसूर उत्पादन में 33% और सूखे मटर के उत्पादन में 34% की गिरावट आ सकती है। कनाडा से भारत में इन दोनों दलहन का ही अधिकतर आयात होता है। वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान भारत में 8.58 लाख टन मसूर का आयात हुआ, जिसमें 4.85 लाख टन मसूर कनाडा से इंपोर्ट की गई। इस बीच सरकार का यह कहना है कि देश में दालों की महंगाई से निपटने के लिए सरकार के पास दालों का पर्याप्त स्टॉक पड़ा हुआ है। सर, भारत और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खाद्य उत्पादन को लेकर के स्थिति अच्छी दिखाई नहीं दे रही है। खाद्य महंगाई और खाद्य उत्पादन को लेकर लगातार जो खबरें आ रही हैं विपुल, वो चिंताजनक हैं। और अब जो आंकड़े आ रहे हैं भारत और दुनिया से, इन्हें एक साथ समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इसका असर हमें अगले 2-3 महीनों में भारतीय किचन के लोगों के बजट पर दिखाई देगा, जो लगातार बना हुआ है। पहली चीज़ तो महाराष्ट्र एक महत्वपूर्ण राज्य है, जहाँ से खरीफ की फसल की कई महत्वपूर्ण फसलें और जो खरीफ से रबी की फसल के बीच में कई सारी जो तात्कालिक ग्रीन वेजिटेबल्स की आपूर्ति होती है, उसकी दृष्टि से महाराष्ट्र की खेती खासी महत्वपूर्ण है, जिसमें अनियन जिसके प्राइसेस पहले से ऊंचे हैं। इसके अलावा शुगर केन महाराष्ट्र में करीब 20% के आसपास बारिश कम हुई है पिछले साल से। ऑलमोस्ट पार्शली सूखे जैसी स्थिति है। महाराष्ट्र के साथ दक्षिण भारत के कुछ और भी हिस्से हैं जहाँ पर खरीफ की फसल के बाद रबी की फसल के बीच में जो फसल होती है उस पर असर पड़ता दिखाई दे रहा है। और ये सूखे की परिस्थिति हम खरीफ के मौसम में मानसून के दौरान देख ही चुके हैं। हम आपको बताते रहे कि भारत के एक बड़े हिस्से में मानसून के दौरान पर्याप्त बारिश नहीं हुई थी, तो वो सूखा अब गहरा कर काफ़ी आगे की तरफ बढ़ रहा है। और सर्दियों में चूंकि नमी कम रहने की संभावना है, एल नीनो का असर चल रहा है जो कि मई-जून तक रहेगा, इसलिए रबी की फसल की जो पृष्ठभूमि है वो थोड़ी कम बारिश के साथ, सूखे के साथ तैयार हो रही है, जिसका असर हमें बाजार पर दिखाई दे रहा है। दूसरी तरफ पूरी दुनिया के लिए खाद्य अर्थव्यवस्था में काफ़ी उथल पुथल है। चीनी के उत्पादन में दुनिया में करीब 8 से 10% की गिरावट आ रही है। दाल के दलहन के उत्पादन में पूरी दुनिया में कमी हो रही है। चावल के उत्पादन में कमी हो रही है और चावल के निर्यातक देश अपने यहाँ चावल रोक रहे हैं। इसलिए पूरे विश्व का जो खाद्य अर्थव्यवस्था का ये साल है वो बेहद चुनौतीपूर्ण रहने वाला है। जो यूनाइटेड नेशंस का फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, उसने बताया है कि कई महत्वपूर्ण फसलों के ग्लोबल स्टॉक्स 8 साल 9 साल के लोएस्ट लेवल पर हैं इस समय दुनिया के देशों में। और इस सब का असर ट्रैवल करके, यात्रा करके भारत की खाद्य महंगाई के सामने दिखाई देगा। और इसलिए हम देख रहे हैं कि तमाम कवायद, कोशिश, रिजर्व बैंक की कोशिशें, सरकार की तरफ से कोशिशों के बावजूद खाद्य महंगाई कम नहीं हो रही है। सरकार ने हालांकि आज फिर कहा कि देश में दाल का पर्याप्त स्टॉक मौजूद है और इससे कीमतें नहीं बढ़ने दी जाएंगी, पर कीमतें तो पहले से ही ऊंची हैं। एग्स की कीमतों में नई तेजी आने की संभावना दिखाई दे रही है। अब इस समय अगर आप भारत के खाद्य बास्केट की प्रमुख चीज़ें देखें तो सबकी महंगाई 8-9% से ऊपर दिख रही है। निश्चित रूप से अब सबका बजट जो है वो किचन जो है वो काफ़ी हद तक बिगाड़ रहा है। इधर केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने अपनी मासिक रिपोर्ट में कहा कि महंगाई को लेकर केंद्र सरकार और रिजर्व बैंक हाई अलर्ट पर हैं और ज़रूरत पड़ने पर कदम उठाए जाएंगे। वित्त मंत्रालय की रिपोर्ट में कहा गया कि इस साल अर्थव्यवस्था में ग्रोथ का आउटलुक बेहतर है, लेकिन महंगाई की वजह से कुछ आशंकाएं बनी हुई हैं। सर, अब तो वित्त मंत्रालय ने भी खुल करके इस बात को स्वीकार कर लिया है। क्या स्थिति दिखाई दे रही है? अब सरकार वास्तविकता जो दीवार पर लिखी इबारत, उसको इनकार नहीं किया जा सकता। पिछले 5-6 महीनों में हम वित्त मंत्रालय की तरफ से महंगाई को लेकर बहुत स्पष्ट रूप से स्वीकार्यता नहीं दिख रही थी। रिजर्व बैंक तो बराबर कह रहा है, रिजर्व बैंक गवर्नर ने अपनी अलग अलग बैठकों में भी कहा है कि खाद्य महंगाई का बड़ा दबाव बना हुआ है। लेकिन जब केंद्र सरकार कहती है ना, तो ये माना जाता है कि लगता है कि केंद्र सरकार अब ये महसूस कर रही कि इसमें दखल देने की संभावना नहीं बची है, क्योंकि खाद्य महंगाई में कई सारे सप्लाई साइड इंटरवेंशन किए जा सकते हैं विपुल, आपूर्ति बढ़ाकर कीमतें कम की जा सकती हैं। पर यहां बहुत स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि सरकार के हाथ बंधे हुए हैं और इसलिए वित्त मंत्रालय को अपनी मासिक रिपोर्ट में लिखना पड़ा कि महंगाई का दबाव आने वाले समय में बना रहेगा, खाद्य महंगाई का खास तौर पर। ऐसा क्यों कहा गया? उसकी वजह ये कि अनाज का उत्पादन कम है। इंपोर्ट का फैसला भी सरकार नहीं कर पा रही है, क्योंकि अनाज के इंपोर्ट से बाजार में कीमतें कितनी कम होंगी पता नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तो कीमतें
कीमतें वैसे भी ऊंची हैं गेहूं की, खासतौर से गेहूं के इंपोर्ट की बात पिछले 2-3 महीने से चल रही है। दलहन का इंपोर्ट रिकॉर्ड लेवल पर किया गया, पर दुनिया में दाल मिल नहीं रही। कनाडा की बात अभी आपको विपुल ने बताई कि कनाडा जो जहां से प्रमुख तौर पर आयात होता था, उससे एक तो रिश्ते अच्छे नहीं रहे और दूसरा वहां फसल में के उत्पादन में भी गिरावट आई है। इसलिए अब खाद्य महंगाई का कोई तात्कालिक उपाय सरकार के पास नहीं दिखाई दे रहा। इसलिए वित्त मंत्रालय को अंततः ये सच्चाई स्वीकार करनी पड़ी कि महंगाई का असर बना रहेगा। और ये स्वीकार्यता, ये रिपोर्ट रिजर्व बैंक के लिए थोड़ी ज़्यादा चुनौतीपूर्ण है। एक किस्म से रिजर्व बैंक को भी ये संकेत दिया गया है कि सप्लाई साइड से आपूर्ति बढ़ाकर भी ये चीज़ें नियंत्रित नहीं की जा सकती, और इसलिए रिजर्व बैंक शायद जो बात कह रहा है और जो बात हमने आपको अपने पिछले कार्यक्रमों में बताई थी कि भारत में ब्याज दरों की बढ़ोतरी का दौर 1 साल तक लंबा चल सकता है।